हेलो। सत साहिब जी। सत साहिब। कौन भगत जी बोल रहे हो? हाँ जी बोलो। नहीं, कौन भगत जी बोल रहे हो जी? क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम अमित है। कहाँ से बोल रहे हो अमित जी? मैं रोहतक से। अच्छा अच्छा। तो आप गुरु जी के रिलेटिव हो? किससे? क्या जी? कौन से गुरु जी से? रामपाल जी महाराज के रिलेशन से हो क्या? ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप क्या? महेंद्र जी के लड़के हो? ना जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। वही संत रामपाल का जो अब जेल के अंदर है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। वो संत थोड़ा है, उसके पास संत मते का तो ज्ञान ही नहीं है, वो भ्रमित कर रहा है लोगों को। आप उसके शिष्य हो गया? नहीं, आपने बोला ना मैं उनका वो उनके भाई का लड़का हूँ, अमित है। मैं उनके भाई का लड़का थोड़ा हूँ भाई, मेरा अमित नाम है। सारे अमित उसके लड़के थोड़ा हो जाएंगे फिर। ना ना ना, ये है ना, मैंने आपका नंबर देखा था वहाँ कहाँ पर? फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे तो मैंने डाला ये सारा दिन। इनके शिष्य जो है सोशल मीडिया पे पता नहीं, पर गरीबदास जी के बारे में, कबीर के बारे में क्या क्या हुआ फैलाते रहते। इनके पास संत मते का तो ज्ञान नहीं। आप उन्हीं के शिष्य हो क्या? नहीं जी, हम तो सभी के शिष्य हैं। हम तो महाराज जी है ना, वो क्या नाम, दयासागर जी से भी हमारी बात होती रहती है पुरानी से। पता है ये संत रामपाल जो है वाणियों के गलत सलत अर्थ करके लोगों को भ्रमित करता है। इसको संत मते का ज्ञान कहाँ इसके पास? ये संत मता होता है तो पहले जिस जीवन में था उससे ज्यादा और भोग विलास में उलझ गया। तो बैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। जी वही जब हमारा मोह यहाँ कार कोठी और बंगले गाड़ियों में है और हम माया के और नजदीक चले गए अध्यात्म के कारण, हम जागे कहाँ फिर? हमारी सुरत जागी कहाँ हमारी? तो और संसार की तरफ भाग रहे हम तो फिर दोबारा। जी जी जी, बिल्कुल सत्य। दूसरे को माया से दूर हटा के और आप स्वयं माया में भोग विलास में जन्म, शिष्य को क्या शिक्षा देंगे? जब मेरे अंदर ये त्याग नहीं है तो शिष्य क्या सीखेंगे मेरे से? हाँ, वो तो आजकल के बाबाओं का ये है कि माया त्याग हाँ। कर हमें दे दो, बस बात खत्म। आप पता है ये हम्म। गरीबदास जी की वाणियों में छेड़छाड़ करके उल्ट सुलट अर्थ करके उनमें काट छाट करके अपने वर्ड बीच में घुसेड़ना है। तभी तो ये सजा उसकी वाणियों के साथ गरीबदास जी ने कह रखा है, जिसने भी मेरी वाणी के साथ छेड़छाड़ की, क्योंकि कबीर सागर में बहुत मिलावट और जमा बहुत मिलावट कर रखी है। यही ग्रंथ बचा हुआ था, इसके अंदर इसने मिलावट करी, उसका खामियाजा भुगतने लग रहा है जी। जी जी जी। हाँ, और नाम में ताकत होती तो निकल जा बाहर। क्यों एप्लीकेशन लगाता है जमानत दे दो मेरे को? निकल बाहर। तू काल से क्या छुटवाएगा लोगों को? तू जेल लोहे की जेल से बाहर नहीं आ पा रहा है तू, और काल के जाल से छुटवा देगा तू जीव को? ड्रामा समझ रहा है जीव को बाहर निकालना? ना नहीं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बच्चों के, इन्होंने तो बच्चों का खेल लगा रहे हैं। शिष्य भी मोटे दिमाग के कल नहीं लगाते। बात करेंगे कबीर की, संज्ञा दे दी इसको सतगुरु। सतगुरु सतगुरु का अर्थ भी पता क्या होता है? गई को सतगुरु को मैं ये सब ढूंढकर ज्ञान, ये तो भ्रमित करने वाला ज्ञान है। और 4 दाग में आवे नहीं उसको सतगुरु ज्ञान, जो 4 दाग में नहीं आता, जो गर्भ में नहीं आता, जो भोग विलास नहीं करता है, और जो देह नहीं छोड़ता, शरीर समेत आता शरीर समेत जाता, उसकी 5 तत्व की काया थोड़ी होते हैं। देह में जो होता है वो गुरु होता है, और सतगुरु जो होता है वो विदेह होता है। कबीर सतगुरु था, बाकी जो भेद देते हैं वो देह वाले गुरु होते हैं। उनके पास खाली भेद होता है, परमात्मा नहीं होता। तो भेद देंगे। सतगुरु को तो हमने प्रकट करना अंदर। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूलो। तो पल पल हमारे साथ है। रामपाल जेल में बैठा है, वो मेरे साथ है। सतगुरु तो अंदर शब्द है, वो प्रकट होगा अंदर। सार शब्द जो है वो मूल है, वो वस्तु है। सार शब्द कोई नाम नहीं है। नाम तो हमने रख लिया। हमारे 5 बच्चे हैं, 5 देखने में एक जैसे हैं, 2 आंख 2 कान 2 नाक चमड़ी का शरीर, लेकिन हमने उनके नाम अलग अलग रख दिए। एक कामित, एक का सुमित, एक का सुनित। तो एक वस्तु के नाम बहु, पर लीजो वस्तु परख, और जो चाहो निज नाम को, तो सुन मत जाओ सरख। वो सार शब्द एक वस्तु है, उसका लखाव कराओगा गुरु जी। और वो हमने पकड़ना उसको। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। जैसे 5 बच्चे तो 5 बच्चों के अंदर भेद है, सबके अंदर हमारा भाव अलग अलग, उनके देह के नाम न्यारे न्यारे है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। पर वो है सतगुरु से ये जो शब्द लखावे दाव, वो उस गुरु की खोज कर ले जो तेरे अंदर अंदर जो घट में सार शब्द की लहर है, उसका लखाव करा दे तेरे को। आप एक बात बताओ, कबीर जी कमल के फूल पे प्रकट हुए थे जी? हुए थे। आप मानते हो उस चीज को? देखो जी, हम तो ऐसा ही है जो, क्योंकि हमने एक तो अपने ये क्या नाम है महाराज जी एक पता है प्रकाश मुनि साहब है हाँ जी हाँ बांधवगढ़ वाले, उनके भी काफी सत्संग हमने सुने हैं। उसके बाद ये अपने एक मदन पंथ ही है महाराज जी है, उनका नाम है क्या यार है, बैराग साहब जी हैं। हाँ जी। और एक मधु परमहंस है जम्मू राजड़ी के अंदर। हाँ, वो जो कान में हु करता है, वो लोगों को मूर्ख बनाता है वो। अच्छा। उसके बाद हमने कुछ अपनी जो वानियां है
महाराज जो है ना, जो ये दया सागर जी, गरीबदास छोड़ानी पंथ वाले, महाराज जी के भी हमने पता है परमात्मा की खोज कहीं करने की जरूरत को नहीं। आप एक बात बताए, एक तो 2 वर्ष का बच्चा है छोटा जी, और एक 40 वर्ष का व्यक्ति है, समझदार हो गया वो, उसके अंदर बुद्धि चेत। मान लो अगर 2 वर्ष का बच्चा छुप जाए, लुक्का छिपी खेलने लग जाए, तो वो 40 वर्ष का आदमी उसको तुरंत ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता उस बच्चे की उछल कहाँ तक हो सकती है, ढूंढ लेगा ना उसको वो। और अगर वो 40 वर्ष का व्यक्ति छुप जाए, क्या 2 वर्ष का बच्चा उसको ढूंढ लेगा? वो नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकती जहाँ तक वो आदमी खोज छुप सकता है। तो हमें परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बच्चे हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, वो ज्ञानी है। तो अपने सहज स्वभाव में, सहज अवस्था में आ जाओ। परमात्मा तो खुद आवत में ढूंढने। गरीबदास जी ने कहना, नगरे गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, और कहें कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे माणिक लाल। तुम क्यों खोज रहे हो उसको? वो तुम ना खोजा, तुम इस योग्य हो जाओ, तुम सहज अवस्था में आ जाओ, तुम सहज समाधि में आ जाओ। जब तुम सहज हो जाओगे तो गरीबदास जी ने कहीं नहीं ढूंढा, अपने आप खेतों में आगे मिला। दादू जी ने कहीं नहीं ढूंढा, अपने आप खेलते हुए आगे मिला। गीसादास ने उसको कहीं नहीं ढूंढा, अपने आप आया। मुझको कहाँ ढूंढा बंदे में, तो तेरे पास में नाम है जप में, ये ओम सोम जप ले, किलियम किलियम जप ले। क्या है ये? कुछ भी नहीं है ये। 52 अक्षर को जोड़ जोड़ के अपना मंत्र बना लेते। कितने मंत्र बना ले? मेरे पास 0 से 9 तक की संख्या कितना आंकड़ा बना ले, उसको जोड़ तोड़ कर करके उल्टा सुल्टा घुमा, वो खरगों तक की संख्या बन जाएगी। हाँ, तो पता है ये क्या चक्कर है? ये संत जो है ये भ्रमित कर करके इन्होंने अपने रोजगार बना लिए। इनके पास संत मुद्दे का ज्ञान नहीं है। साधु पता है, कबीर जी 120 वर्ष यहाँ रह गए पृथ्वी पर लीला करके, उन्होंने कभी किसी से 10 रुपए भी नहीं दिए। ना वो तो अपना झोपड़ी में जीवन काट के। कितने का आश्रम बनाए थे कबीर जी ने? कहीं जगह नहीं रुके, अपनी झोपड़ी में बैठे रहे, कहीं सत्संग करने नहीं गए। कोई भक्त आ गया वहीं पर, कोई जूता कपड़ा बुनने आ गया, उसी को आत्म ज्ञान। ये रेवड़ी मूंगफली बना दिया नाम तो इन्हें। कोई आओ उठा के मुंह, चेले मुंडन से मत लगाओ, टोल के टोलाओ, ले मंत्र जपो, ले मंत्र जपो, ले मंत्र जपो। ये तो भाई अंदर ना ये सिस्टम बिगाड़ना था लोगों का। इन्होंने सारा, इनके चेले सारा दिन फेसबुक के लोगों को भ्रमित करते घूमते हैं, संतों की वाणी का ड्रामा बना के रख दिया। अरे तू इतना मंत्र दे देगा, सारा दिन खड़ा कर देता है माइक पर चेलों को, बता तेरे को क्या लाभ। अरे वो खुद बीमारी, वो 45 एप्लीकेशन अपनी कोर्ट में लगाई, मैं बीमार हूँ, बीमार। अपनी तो बीमारी ठीक कर ले पहले तू, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, झूठा कपटी। अच्छा, आपने महाराज जी के भगत जी कौन से नाम ले रखा है? मैंने कहीं से नाम ले रखा है। मैं गरीबदास जी का ग्रंथी हूँ, मैं पाठ करते हैं हम, वहाँ पर भी जाते हैं, सुरानी भी। और कहीं यहाँ बनियानी गांव में हमारा एक छोटा आश्रम है रविदास जी के नाम से, वहाँ पर रहते हैं। हम लोगों को समझाते, पता है ये वाणियों के गलत सलत करके लोगों ने ड्रामा बना के रख दिया। क्योंकि आप एक बात बताओ, आप कितने दिन से कबीर पंथ से जुड़े हो? मुझे तो जी, मैं तो बहुत छोटा था जब हमारे महाराज एक जुड़ रहे हो ना? हाँ जी, मैं वहाँ पढ़ता था स्कूल में। पढ़ता था ना। पता है ये जो वाणियां है ना, ये जो जिस लेवल पे वाणियां लिखी जाती है ना, उनके अर्थ भी उसी लेवल पे जाके खुलेंगे। ये आत्मज्ञान की बात होती है। इनमें एक वाणियों को खोलने के लिए हमने शरीर को बीच में से हटाना पड़ेगा। कबीर आंधी चाली ज्ञान की, डही भ्रम की भीत, और माया टाटी उड़ गई हुई शब्द से प्रीत। माया क्या है? शरीर माया है, और मन जो है ये निर्गुण जो है, निर्गुण मन है, सरगुण माया। शरीर ही माया है, शरीर ही जाल है जिसके अंदर मैं फंसा हुआ हूँ। बाहर माया नहीं है, ये तो बाहर का अंदर का बाहर दिखाई दे रहा है ये। तो जब आंधी ज्ञान की आंधी, कौन से ज्ञान की आंधी? आत्म ज्ञान की जब आंधी चलेगी तो आप भ्रम की भीत ढह जाएगी। यानी तू अपने शरीर से विदे हो जाएगा, शरीर से तेरा अपने शरीर से लगाव खत्म हो जाएगा, अपने उससे प्रेम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो नहीं भ्रम की भीत। जब भीत मान ले कोई दीवार गिरा दे तो अपने आप गिर जाएगी। तो जब भ्रम खत्म हो जाएगा तो शरीर अपने आप ढह जाएगा। अरे वही शब्द से प्रीत, फिर हमारी 24 घंटे सुरत जो है शब्द के अंदर लग जाएगी। आत्मा एक है, वही परम है, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। सुरत अनेक है, जीवन एक फंस रहे जी। तो गरीबदास जी भी अपनी वाणी में बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा रंगोरी हो, एक के नूर जहूर राम रंगोरी हो। यानी वो एक ही नूर का ही जहूर पर आत्मा है, नूर परमात्मा है, जहूर आत्मा। नूर से ही जहूर पैदा होता है, जैसे पानी में जाग उठेगा और पानी में मिल जाएगा वापस, एक ही वस्तु है दोनों। देखो जी, गरीबदास जी महाराज का तो बहुत ही उच्च लेवल का ज्ञान है, बहुत उच्च लेवल। ये सब एक ही बात होती है ना कि गरीबदास है, कबीर है, दादू साहब है, जितने भी आत्मज्ञानी संत हुए हैं, ये एक ही बात है। इन्होंने अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी भाषाओं में लोगों को समझाया है, वस्तु एक ही है। अब कबीर जी की एक वाणी है कि आत्मज्ञान बिना नर भटका, कोई मथुरा कोई काशी, और जैसे मृग नाभि कस्तूरी बन बन फिरे उदासी। अब इसका क्या अर्थ होगा? वो मनुष्य जगह जगह भटका भटका, जबकि वो तो वस्तु। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब इस वाणी का क्या अर्थ होगा? आपको बचपन से हो गए लगे, ये एक वाणी भी आपसे खुलेगी नहीं, क्या मतलब हुआ इसका? भाई वो कह रहे हैं कोई मथुरा कोई काशी। बताता हूँ, सुनो आप एक मिनट। आप थोड़ा, मेरा बचपन से कैसे लगा हुआ कि मैं 5 छठी क्लास में पढ़ता था जी।
मुझे ना तो कोई कबीर साहब के बारे में जो 5-6 क्लास के बच्चे को क्या पता होगा। तो हमारे एक जो मास्टर थे वो ब्राह्मण थे, उनका नाम था राम प्रसाद। हाँ जी। तो राम प्रसाद बहुत ही उच्च लेवल के संत तो नहीं थे लेकिन शिक्षक थे। वो दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल रहे थे और उन्होंने यहाँ पर आके अपना स्कूल बनाया था प्राइवेट। तो वो कबीर सागर से हर रोज एक चैप्टर, ये जो इतना रामपाल जी महाराज वाली बात है वो सारी बात उन्होंने वहीं से बताई हमें। इतना जो रंग का वंगा बहुत, मतलब उनका ज्ञान उस टाइम का बहुत अच्छा ज्ञान था। वो वहाँ से 5 से लेकर 10वीं क्लास तक हमने वो ज्ञान रेगुलर सुना उनका। पता है भाई क्या होता है, जैसे वाणी बोल दी कबीर जी ने कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अब लोगों ने इसका क्या अर्थ कर लिया कि काशी और मथुरा में लोग जाते हैं परमात्मा को खोजने के लिए, जबकि काया काशी काया के लिए। हाँ। तो कहने का मतलब जब तक हम आत्म ज्ञान में नहीं आएंगे तब तक हम शरीर और मन के साथ भटकते फिरेंगे। जब हमारा शरीर डह जाएगा तो मन के साथ चले जाएंगे, मन फिर और किसी देह में डाल देगा हमारे को, फिर वहां बंद जाएंगे जाके। तो इसीलिए आत्म ज्ञान थोड़ा इसके पास, ये तो इसके चले भ्रमित करते फिरते, वो खुद भी भ्रमित है, वो इसी को सत्य मान के इसके चिपक रहे हैं सारे। परमात्मा सतलोक में बैठा है, वो सह शरीर है, पल आवे पल जावे, ये और खुद भी ये भी कहते अपने मुंह से, जिसके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। फिर वो कहाँ होगा, एक मेरे रोम को पे सारा सामान धरा है तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊंगा बताओ। वाणी में डेली पढ़ लग रहे मूर्ख। गरीबदास जी बता रहे कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, उसके अर्ध रूम पे जो सारा विस्तार है बता, फिर वो कहाँ होगा कहाँ जाओगे, उसको आने जाने की जरूरत नहीं, उसके रोम को पे धरे सब कुछ, बताओ कहाँ आएगा कहाँ जाएगा। उनके तो सारे उनके गरीबदास जी की सुरत में परमात्मा, सबकी सुरती के अंदर है परमात्मा है। सुरती कमल सतगुरु का वासा, प्रगट गुप्त कुछ अजब तमाशा। जब हम उसके ऊपर सहज अवस्था में आएंगे ना, जब हम दृढ़ हो जाएंगे तो वो हमारी सुरती के अंदर से प्रकट होगा, हमारे को दिखाई देगा, सुरती में जा समा होगा। सुरती कमल में सतगुरु का वासा। तो उसके गरीबदास को ऐसे आगे थोड़ा मिला था, वो गरीबदास जी को उसके अंदर ये था, उसकी सुरती से निकल के बाहर प्रकट हो गया, उल्टा फिर गुप्त हो गया। प्रगट गुप्त कुछ अजब तमाशा, जहाँ सत्य प्रगट में हो और जहाँ असत वहाँ गुप्त रहूं, है सबके अंदर वो। लेकिन जिसके जहाँ पर सत्य होगी जिसके हृदय में वहाँ प्रगट हो जाएगा, बाकी के अंदर गुप्त पड़ा है वो, जो का तो दबा पड़ा है अंदर। महाराज जी है ना जी, उसी नाम उनका कृष्णदास जी। उनसे भी कई बार हमारी चर्चा हुई है, हमने उनको आमंत्रण भी किया अपने यहाँ पे। चलो पता, ये सतगुरु की वाणी का प्रचार करना अच्छी बात है, लोगों को जागृत करो उनको वाणी, लेकिन वाणियों के साथ छेड़छाड़ करना, उनके गलत अर्थ करना है, आप खुद अज्ञानी दूसरों को भ्रमित करते फिरना, ये गलत है। उनका फिर पैसा ऐसे लेना, गरीब आदमी का को मजदूरी करता है वो बेचारा लालच में देता है, परमात्मा के लालच में कोई रोग ठीक कराने के लिए, और उनका धन इकट्ठा करके फिर अपना एसी रूमों में रहना, ये कौन सा जीवन को साधु था ये? आलीशान बंगला बना लेना और फिर उसमें मार्बल लगा के ये करना, ये साधुता? कोई कुछ तो विवेक लगाना चाहिए शिष्य को, कौन सी साधुता है? एक तरफ कबीर का जीवन देखो, नानक का देखो, दादू जी का देखो, एक तरफ इनका जीवन देखो। ये तो संत ना बनने से पहले ठीक थे, बल्कि बनने के बाद और ज्यादा याद हो गए। बताओ इनके अंदर घटा कहा यार, इनकी बकवास घटी कहा और बढ़ गई। कृष्णदास जी महाराज है ना जो इनके साथ ही रहे थे पहले, संजय? मैं नहीं जानता, पता नहीं। अरे वो अब नहीं जानते आप, करोथा के थे वो पहले मगध जी। अच्छा। जिन्होंने वो शैतान बना भगवान नामक पुस्तक नहीं लिखी थी, जिसके ऊपर ये विवाद हुआ था यहाँ करोथा के अंदर पहले 2006 में। इनका पहले भी एक बार, पहले भी कई साल पहले इनका झगड़ा हुआ था शायद 2004-5 में, ऐसा ही जब आर्य समाज के साथ इनका। हाँ वो आपको शायद उनकी कृष्णदास तो अपने यही गरीबदास पंथ से ही है ना दीक्षित, उन्होंने वहां से छोड़ दिया था ना महाराज जी के साथ से। तो रामपाल जी महाराज के वहां से छोड़ के ना, तो कृष्णदास जी तो यहीं तो आए थे फिर। अब ये 12वां पंथ करते फिरते गरीबदास, 12वां पंथ गरीबदास, पंथ गरीबदास, इनको पता है नहीं पंथ किस लिए बोल रहे परमात्मा, इनको पता भी है कबीर किस पंथ का जिक्र कर रहे हैं। कबीर जी ने तो बताया, धर्मदास को एक कथा की तरह बता रहे कि जब मैं पहली बार काल लोक में आया, यानी वो बता रहे हैं जब जीव भ्रमित हुआ उस समय मैं पहली बार आया, उस समय सतयुग का समय था, उस समय आया तो काल बोला तू जा जीवों को चेता, लेकिन मैं 12 पंथ चला दूंगा। अब ये 12वां पंथ करके गरीबदास करते पागल। गरीबदास जी ने भी खुद कहा है कि साकट 4 वेद है, साकट 12 पंथ। गरीबदास जी भी 12 पंथों का जिक्र कर रहे हैं कि 12 पंथ भी साकट है, यानी गरीबदास खुद को कह रहे हैं मैं साकट हूँ, ये विचार भी नहीं लगाते वाणी पर।
गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं चाणक्य के अंग में के साकट 4 वेद हैं, साकट 12 पंथ और साकट पंडित वीर है, यही यम के दंत। जी। तो गरीबदास जी भी खुद जिक्र कर रहे हो उस 12वें पंथ का कि 12 पंथ जो है वो साकट है। साकट का मतलब वो भक्ति करे ना करण दे। अरे ये पागलों की तरह गरीबदास 12वां पंथ, गरीबदास 12वां पंथ, गरीबदास भाई, ये मदन पथी वाले भी सारा दिन गरीबदास 12वां पंथ। पंथ का मतलब होता रास्ता। ऐसा है भगत जी, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि क्या है ना, वाणियों में कई बार तो, क्योंकि कोई भी वाणी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जैसे अभी पहले आपने बताया था कि कबीर साहब आके छुड़ानी में मिले महाराज जी को, कबीर साहब गरीब साहब जी महाराज को। आपने बोला था ना पहले इसी में, अभी बच्चे जब चर्चा चल रही थी हमारी आपकी। फिर उसके बाद आपने बताया वो अंदर चला गया, बाहर चला गया। इस प्रकार की वाणियां बहुत ये तो पता है, संसारिक लोगों को समझाने के लिए पहले बताया जाता है। आपको सीधा हम ऊपर एप्पल ही थोड़ा होता, और भी चीजें होती है ऐसे, लेकिन हमारे को उसको दिमाग में एक बड़ा वर्ड बिठाने के लिए उसको ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ऐसे तो और चीजें भी है, ऐसे एरोप्लेन भी है, ऐसे और चीजें भी है, लेकिन उसको एक दिमाग में बिठाने के लिए, उस ए वर्ड को दिमाग में बिठाने के लिए पहले हम कुमार को एक कथा के माध्यम से पहले जैसे धर्मदास को नहीं पता था, धर्मदास ये जग बोराना, बोराना माने भ्रमित, बावड़ा नहीं भ्रमित, बोराना का मतलब होता है भ्रमित, सारा संसार भाई भ्रमित हो रहा है और कोई नहीं जाना पद निर्वाणा, यानी मोक्ष पद को कोई नहीं जानता, अपने निज जो अपनी अवस्था है उसको कोई नहीं जान पा रहा। और यही कारण मैं कथा पसा रही, इसी कारण मैं एक कथा तैयार करता हूँ, एक कथा के माध्यम से तेरे को समझाऊंगा। क्योंकि धर्मदास क्या पता, वो शब्द जो है वो अवस्था ऐसी है, उसको ना तो कलम से लिख सकते, ना मुख से बता सकते, ना उसका कोई इशारा दे सकते, क्योंकि इस माया के लोक में, ये सोपन लोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मैं उसकी शब्द की तुलना कर दूं ना, वो तो चीज ही अलग है। तो इसीलिए उसको एक इशारे के माध्यम से उसको पहले दिमाग में बिठाया जाता है कि ताकि वो बात को सुन ले, उसका थोड़ा आकर्षण बने, तब वो सुनेगा, फिर उसको उसके बाद उसको शब्द का भेद समझ में होगा। हम डायरेक्ट शब्द की कैसे व्याख्या करें किसी के सामने, क्या होता है शब्द, को समझ नहीं सकता इस चीज को। यही गरीबदास जी ने बताया कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, अरे गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हाँ, तो पता क्या होता है, ये अवस्थाएं जो होती है, ये जो संत इनके पास शब्द का धर्म में वक्तावादी बहुत है, जैसे गधे जो रडावा है। गरीबदास जी कहते हैं सत्यवादी तो मौन है, वे साग बेच नहीं खावे। ये कथाएं बेच बेच के इन्होंने अपना रोजगार, कोई सब्जी बेच के पैसे कमा रहा है, कोई कपड़े बेच के कमा रहे हैं, अपना कथा बेच के कमा रहे हैं। एक मिनट, इन्होंने रोजगार बना लिया अपना। एक छोटी सी बात पूछोगे जी? हाँ जी। गरीबदास जी हमारे, हमारे जानकार एक भगत है, तो उनसे भी हमारी कई बार चर्चा हुई है। हेलो, हाँ जी बोलो। मतलब आपके अकॉर्डिंग गरीबदास जी महाराज का मोक्ष हो गया या सतलोक चले गए, या मतलब सार समझ में या सतपुरुष में विलीन हो गया, जो भी कुछ XYZ, या वो अभी भी यही है? कौन? गरीबदास जी महाराज। फिर आप वही बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आपे समाना। आरती शब्द में क्या बता रहे गरीबदास जी, आपे आरती आपे साजा, आप ही सार शब्द हो जी। आप अपनी अवस्था भूल रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति राजा हो, कोई मान लो कोई राजा है, उसके वो छक्के शराब पी ले, कोई राजा शराब पी ले, अब उसके राजा के पास बड़ा महल है, बहुत बड़ा आलीशान महल है उसका, लेकिन वो शराब के नशे में किसी झुग्गी वालों की झुग्गी में बढ़ जावे, वो फिर उसको पिट्टा निकल मारे वहां से, फिर वो दूसरी झोपड़ी में बढ़ जाए, फिर वो पिट्टा निकल ये हमारी है, फिर वो पिट्टा निकल वो हमारी है। तो कबीर जी कहते हैं, कबीर काम क्रोध मद लोभ मोह की मदिरा पीली भारी, और अपने स्वरूप न भूल कर मूर्ख बिना फिरे भिखारी। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भोक मरो, और जो के हेरी कूप देख प्रतिमा में डूबत तुरंत मरो। और जो गजरा, जैसे हाथी जो होता है सिलाप अपनी परछाई देख कर भ्रमित हो जाता है कि ये तो दूसरा हाथी आ गया, सिर वहां पर टक्कर मारते सिलाप पे भ्रमित हो गए और अपना सिर पार लेता है। जब आप सहज अवस्था में आओगे, जब आपको पता चलेगा, धीरे धीरे शब्द अपने आप आपके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा, आपको उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आप खुद पहचान जाओगे। फिर आप हंसोगे पानी में मीन प्यासी सुन सुनावा हंसी। आप के अंदर परमात्मा है, आत्म में राम, राम में आत्म, नानक साहब बताते हैं, आत्म में राम। और यही कबीर जी कह रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे बिन और कुछ नहीं। कहते हैं हम ही शब्द है, शब्द हमारे में, हम शब्द है। जैसे बीज में पेड़ है, पेड़ में बीज है। जी, एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगा जी, यही जी, तो जिस वक्त की मैं आपसे बात कर रहा था ना, हाँ जी,
वो भगत है, धर्मपाल भगत है, वो शायद आप तो नहीं जानते वो। हाँ जी बोलो। तो उनको काफी चीजें दिखाई देती है, मैं बताऊँ आपको। और देखो जैसा भी अगर भाई देखो सच बोल रहा होगा, वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उनका जाने परमात्मा जाने। तो वो बोल रहे थे कि गरीबदास जी मोक्ष नहीं है गरीबदास जी का भी। मैंने चलो एक बात बताओ, आपको गरीबदास जी से क्या लेना देना है? ना जी कुछ नहीं है, मैं तो आपको गरीबदास के साथ जाना। आप पता है ये जो वाणी लिख रखे नहीं संतों ने, आत्मज्ञानी संत है, आपको कलयुग गरीबदास जी की वाणी आती है कि सतगुरु दाता है कल माही, प्राण उदाहरण उतरे साईं। कलयुग के अंदर सतगुरु दाता है, देव गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये छूट दे रखी है कलयुग के अंदर। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरो पारा, नानक साहब कहते हैं। कलयुग के अंदर हमने दे गुरु की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कबीर जी ने लीला करके दिखाई थी, हाथी के ऊपर वैसा को साथ लेके बैठे थे जी। और शराब पी थी। पता उनकी हर क्रिया के अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है। आप तो ये सोचते हो कि चेलों की परीक्षा ली थी, जैसे रामपाल मूर्ख बनाता लोगों को, 64 लाख चेलों की परीक्षा ली थी, वो फेल हो गए, तुम वही हो, तुम आ गए मैदान में दोबारा। पता है उन्होंने किसी की कोई परीक्षा नहीं लेनी थी। अंतर्यामी तो उसको परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, उसको सब पता कितने पानी में। उनको तो सब कुछ पता, वो तो जान ही जानते। पता है तो उनकी ये क्रिया क्यों की, उन्होंने आपको पता भी है क्रिया क्यों की? गरीबदास जी के हाँ, उन्होंने ये लीला करी थी कि वैश्या को साथ बिठा लिया अपने बराबर आसन पर और शराब पी कर लीला करी थी और चौपड़ के बाजार में आंड गए थे हाथी के ऊपर। तो उन्होंने ये लीला करके ये कौन बताओगा इनके गुप्त रहस्य को, इनको आत्मज्ञानी बताओगा। कौन आत्मज्ञानी? जिसने शब्द का अनुभव कर लिया। उसके अंदर सारा हमारी बुद्धि के अंदर सारा फीड है, युगों युगों का हर चीज फीड है हमारे ये अंदर है ना, ऊपर खोपड़ी। हाँ, इसमें बहुत कुछ है। जैसे कबीर जी, हाँ अब तो वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया। मैं बताता हूँ उन्होंने क्यों लीला की थी और क्यों उन्होंने उसको वैश्या को साथ बिठाया। गरीबदास जी का एक शब्द आता है राग आसावरी, उसके अंदर एक आता है कि शूद्र ब्राह्मण पढ़ाया संतों, शूद्र ब्राह्मण पढ़ाया, 4 वेद और पुराण 18 9 व्याकरण ले आया, चंडाली को चौका दिना मिश्रा नोत जिमाया, और पंडित का पट खोल दिया जब ब्रह्मचार में आया। यानी उन्हें चंडाली को चौका देना, चंडाली कौन? वैश्या को चौका देना ने आसन दे दिया बराबर। तो कबीर जी संकेत दे रहे हैं मारे जाने के बाद ऐसा समय आ जाएगा भाई कलयुग के अंदर, जो संत होंगे ना, वो ऐसे साधु बन होंगे, वो शराब पीने लग जाएंगे और वैश्याओं को अपने साथ बिठाने लग जाएंगे। वो हो रहा है। और उस टाइम सवारी का कैसा साधन था? हाथी था। आजकल कह रहे गाड़ियों में घूमना करेंगे चौड़े में बाजार में। और सब ये आज आप देख लो हालत कैसे, नाचने गाने वाली फिल्में बनाने वाली रंडिया कैसे बराबर बैठती है प्रोग्राम में जाके चेयर पे। कुछ हो रहा है। तो वो हमारे को संकेत दे के गए थे भाई ऐसा समय आ जाएगा, इसलिए तुमने देव गुरु के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। गरीबदास जी सीधा स्पष्ट कर गए कि सतगुरु दाता है कलमा ही। सतगुरु कौन? जो 4 दाग नहीं आवे। आप है ना इन वाणियों को पढ़ के ध्यान से और सहज अवस्था में आ जाओ और उसी शब्द से ही अपने आप शब्द से ही पुकार करो, अपना भेद खुद दो, वो अपने आप आपको भेद देंगे। गरीबदास जी ने कितने देव गुरु नहीं बनाया बताओ, शब्द ने उनको भेद दिया सारा। खुद ही अंदर से 7 शब्द उन्हीं की सुरती से प्रकट होगा, उन्हीं का लखाव करा दिया उनको। दादू जी ने कहीं नहीं गए, नानक साहब कहीं किसी देव गुरु के पास नहीं। करीबन कुछ साहब पहले जो बारिश के ऐसे टाइम में जी दास ऐसे ही लेटा हुआ था अपने वहाँ। हेलो, हाँ जी बोलो। तो बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया, मतलब ना हाथ हिले ना पैर हो गया और एक बिल्कुल शून्य जैसी अवस्था में चला गया और एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया, या आप उसको कुछ भी समझो, लेकिन मुझे वो ऐसी बंसुरी की धुन सुनी उसने को मैंने आज तक नहीं सुन पाया जी। मैं वो दोबारा पता है सार शब्द के अनुभव में शरीर का सुन होने का कोई रोल नहीं है। शरीर सुन होता है जब हम एक ही अवस्था में बैठे रहते ना, हमारा ब्लड रुक जाता है पैरों का, जैसे राधा स्वामी वाले भी ड्रामा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है सुन, आप वो नहीं समझ पाएंगे। सुनने का मतलब ये बिल्कुल शरीर में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, मतलब हरकत कुछ नहीं, लेटा हुआ जैसे रात के टाइम में ऐसे ही, जैसे परमात्मा का ध्यान करते हुए भाई मालिक की तो मिलनी चाहिए, ये मनुष्य जन्म बताया है इसमें, जैसे भी बताते आप, जैसे भक्तों से भी सुना है, संतों से भी सुना है कि भाई मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति या जैसे विशाल शब्द प्रकट कर कुछ भी, तो उसकी अवस्था में से ध्यान में थे। शाम के टाइम लेट गए, खाट में सब लेट गए, आप जैसे भक्त से बात भी होती शाम के टाइम, और फिर एक ऐसी अवस्था में चले गए जी, और बहुत ही मधुर जो आवाज आज बात सुना वो आज तक सुना नहीं। पता ये 3 लोग जो होते हैं, शरीर ही 3 लोग है। आंखों से नीचे का जो हिस्सा है ना जी, ये पिंडी लोग है, ये माया का लोग है। आंखों से और खोपड़ी के बीच का हिस्सा अंडी लोग है, इससे ऊपर ब्रह्मंडी लोग है। जैसे कबीर जी ने लीला की, वो कमल के फूल के ऊपर आके प्रकट हुए।
मान लो वो और कहीं भी प्रकट हो जाते, टोकरी में हो जाते, खाट पे हो जाते, वैसे समतल जमीन पर होते, उसके अंदर कितना गहरा रहस्य छुपा रखा। कमल के फूल के ऊपर क्यों प्रकट हुए? जैसे कमल का फूल का डंठल कीचड़ के अंदर होता है और कीचड़ के ऊपर डंठल होता है, डंठल के ऊपर कमल और कमल के ऊपर सतगुरु लेट रहे हैं एक लीलागिरी। तो वो क्या संकेत दे रहे हैं? शरीर जो है ये कीचड़ है, ये माया कीचड़ है, और इसके अंदर डंठल रूप में, जिसको हम कहते हैं ना शब्द डोरी जिन्हें पकड़ी भाई मूल वस्तु उन्होंने पाई। गरीबदास जी कहते हैं शब्द डोरी जिन्हें पकड़ी भाई। डंठल वो डोरी है शरीर के अंदर, ऊपर ब्रह्मरंध्र के अंदर डंठल घुसा हुआ उस सार शब्द का, कमल के फूल का डंठल, जिसको डोरी बोलना शब्द की। और ऊपर उसको कहते हैं सुरती कमल सतगुरु का वासा, ऊपर उसको डंठल को पकड़ कर हमने ऊपर चढ़ना। जैसे गरीबदास जी कह रहे हैं कि शब्द डोरी जिन्हें पकड़ी भाई, उस डंठल को सुरत जो है डंठल को पकड़ कर ऊपर चढ़ जाएगी। ऊपर सुरती कमल पर सतगुरु का वासा, ये अपने स्वरूप को देखा होगी वहां जाके। फिर इसकी सुरत आपने वो एक वजह से आपने मेरा मकान देख लिया, मैंने आपको अपना मकान दिखा दिया एक बार, चाहे फोन में दिखा दिया मैंने लाइव। अब आप 1 सेकंड में जब चाहो यहाँ पहुंच सकती है आपकी सुरती, 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको पहुंचने में, पहुंच जाएगा ना आपका ध्यान तुरंत। तुरंत हो जाता है। तो जब आपको वेदी व्यक्ति, जब आपको सुरती से आपकी, जब कोई शब्द से कनेक्टेड हो जाता है ना व्यक्ति, वो जिसकी चाहे सुरत पकड़ के अपने साथ ले जा सकता है। जैसे कबीर जी रामानंद जी की सुरत को पकड़ के अपने साथ ले गए, उसी के शरीर में ले जाकर उसको लखाव करा दिया उसका। जब आपको उस सार शब्द का लखाव हो जाएगा तो आपका ऐसा सिस्टम बन जाएगा, आपकी सुरती को संसार ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती उससे, आपकी 24 घंटे सुरत वहीं लग जाएगी। जब तो गरीबदास जी कह रहे सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, और सतगुरु को सिजदा करो एक पलक नहीं भूल। इसीलिए 24 घंटे चढ़ी रहेगी वह कुमारी, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन राती, और भांग तुम्हाकू छोतरे उतर जाओ पर बाती। अगर आपने एक बार सार शब्द का लखाव कर लिया, आपको ब्रह्मांड की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। 24 घंटे आपकी सुरत ऑटोमेटिक वहां टिकी रहेगी, क्योंकि सुरती का ठिकाना ही वो है। जैसे पानी झील की तरफ ही जाएगा, इसलिए सुरती अपने आप अभी तो इसलिए घूम रहा है पानी, इसको जगह नहीं मिल रही ठहरने के लिए। अभी तो माया ने इसको भ्रमित कर रखा है। तो बारिश का पानी गांव की नदी नालियों से कनालों से घूम कर पोखर की तरफ जाएगा। तो सार शब्द जो है वो आपका ही अपना स्वरूप, आप उसी से टूट के, जैसे गरीबदास जी की वाणी है, हंस परमहंस की वाणी, उसमें बता रहे कि सार शब्द से सो हम खिरा तात 184 फिरा। सो हम माने जीव होता है, ओम सो हम जीव, ओम है माया पिंड ब्रह्मंड सकल ब्रह्माया, या मैं सुरत शब्द का लेखा चलिए हंसा पुरुष विवेका। तो कहते हैं सार शब्द से सो हम खिरा, यानी सार शब्द से खिरा। अब आपका मान आपकी मृत्यु होगी, एक सोचने की बात, आपने देह छोड़ दी, ठीक है, अब बताओ आपका जन्म दोबारा कैसे होगा? बताओ मेरे को। देखो जी, ये तो परमात्मा के हाथ में आता, कैसा बताइए। हमारे 9 जो दरवाजे है ना, ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और नीचे के 2 सुराख, ये है 9 दरवाजे, ये खुलते हैं संसार की तरफ। अब आप इन्हीं में से बाहर निकल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। जो आंखों के बीच में जो 10वां द्वार है ना, जिसको 10वां द्वार मरते हैं, हाँ, सुषमना बोलते हैं, कुछ बोलता है। सुषमना नहीं होता, ये 10वां द्वार होता है, जिसको शिव नेत्र भी बोलते हैं। कई लोग इसको अपना अपना नाम दे देते हैं, सभी अपने साधना के अनुसार। हाँ, जैसे गरीबदास जी कहते हैं ना कि नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाया है वही सुरत सरोवर तीर। आई समझ में बात? गरीबदास जी कह रहे हैं कि नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर। तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका जीव क्या होगा? आपका जैसी भी इच्छा नेचर होगा ना, आप जिस भी व्यक्ति के घर आपका जन्म होना होगा ना, आप 10वें द्वार से उस आदमी की खोपड़ी के बीच में 2 नैनों के मध्य जो जगह है ना, उसमें से उस आपकी सुरत जो उसके अंदर खोपड़ी में जाके सेट हो जाएगी, उसकी खोपड़ी में बढ़ जाएगा आपका जीव। फिर क्या होगा? जब वो रजोगुण से प्रभावित होगा ना वो व्यक्ति, तो बिंद में लिपट के आपका ही जीव उस पानी की बूंद में लिपट के और नीचे से होता हुआ, इस पिंडी लोक से होता हुआ, नीचे से होता हुआ लिंग के माध्यम से माया के अंदर डाला जाओगा। औरत माया है और ये पुरुष का शरीर ये निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा और तामद भरम भरम फिरे कबीरा, यानी सारे शरीर निरंजन है और ये योनिधारी शरीर ये माया है, दुर्गा है। माया दुर्गा के सहयोग से फिर नई देह उत्पन्न होती है। ये शरीर जो है ये औरत का शरीर ये माया है। गरीबदास जी कहते हैं सब माया के फूल हैं, जितने धरे शरीर, ये जो भी शरीर धारण कर रहे हैं सब माया के फूल है। क्यों? क्योंकि इसी बेल के तो लग गया, इस बेली लग गया नहीं, वो दली अदल कबीर, सब माया के आपस सारे माया के फूल है। क्योंकि हमने जो देह धारण करी है या हमने माँ के गर्भ से लिया, हम उसी बेल का तो लगे, माया की बेल के वो तो फूल है। तो गरीबदास जी कह रहे हैं सब माया के फूल हैं, जितने धरे शरीर, इस बेली लाग गया नहीं, वो अदली अदल कबीर, केवल कबीर है जो इस गर्भ से नहीं, इस बेल का नहीं लागता, वो माया से परे की अवस्था है। और सब माया के फूल हैं, लाग लाग कुंभड़ा ही, हम लाग रहे हैं, हम बेल का फूल लग गया, फिर अगले दिन सड़के खत्म हो गया। जैसे हम माया से उत्पन्न हुए शरीर से, ये फूल है हमारा, ये देह शरीर फूल है, लाग लाग कुंभड़ा ही, कल हम कुंभड़ा आ जाएंगे, मुरझा के खत्म हो जाएंगे।
और ब्रह्मा विष्णु महेश लग सब योनिया में जाही। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये भी माँ के कर्म मारते और जाते रहते हैं, शरीर ले रहे बार बार इनके, ये भी खोजने आते हैं बार बार पृथ्वी पे, खोज तो करना आते हैं। कौन है परमात्मा, कौन है वो सार शब्द, अपने अस्तित्व को खोजने लग रहे हैं। ये भी सब भूले पड़े मेरे साथ दो भाई, सब जग भूला पाया, सब जगह भूला पाया, यही भूल और कहे कबीर सुनो भाई साधो भूल का मर्म नहीं पाया। कहते हैं इस भूल का तुमने भेद नहीं पा रहा है कि तुम भ्रमित क्यों हो रहे, तुम अपने स्वरूप से भ्रमित हो रहे हो। अब ये स्टोरी बना दी रामपाल ने सृष्टि रचना की किताबों में, उसको समझ नहीं आया कुछ भी। उन्होंने तो स्टोरी के मदद से कह रखे है कि अक्षर पुरुष तो अपने आप भूत बना लिया है कि ये काल है, अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष होगा फिर अंडा छुड़ा। अक्षर पुरुष क्या है, आत्मा ही अक्षर पुरुष है। ये सारा सपना है, ये जो आप और मैं ये हम आ रहे हैं ना, ये सपना ही है, ये सुर्त सब फंस रही है सपने में। जैसे आप एक बात बताओ, आप रात को सो गए आप जी। अब आपको सपना आ गया, सपने में आप जंगल में भागे जा रहे हो जी। आपके पीछे शेर लगा हुआ है मान लो, और आप कह रहे हो बचाओ बचाओ बचाओ, आवाज लगा रहे हो, आप लगा रहे हो ना आवाज, क्योंकि आप शेर को मार नहीं सकते, आप तो डरते हो शेर से, शेर इतना ताकतवर, उससे आपसे मरे नहीं शेर वो। अब आप भाग रहे हो तेरे। अब एक बात बताओ, वो शेर वो जंगल किसने बनाया, आपने कल्पना से बनाया जंगल, कल्पना से बनाया, और शेर भी आपने बनाया कल्पना से, आप खुद ही उससे डर रहे हो, फिर आप आवाज लगा रहे हो, बेड पे पड़े पड़े लोच रहे हो। आपके पिता ने देखा भाई लड़का दब गया शायद सपने में, उसने आपको उठा दिया, आपका नाम लेगा, खड़ा हो, खड़ा होते वो जंगल भी खत्म हो, शेर भी खत्म, यानी मन और माया दोनों खत्म हो गए, हो गए ना खत्म। तो क्या है, ये अक्षर पुरुष को निंद्रा सो गई है, आत्मदेव जो है शब्द के आनंद के कारण सो गया है शब्द के आनंद में, और सो के ये उसका ध्यान भटक रहा है अब शरीरों में। ये मन और माया तो जड़ है, इसका ध्यान भटका हुआ है, ये सुर्त फंसी संसार में जी। तो ये फंसी हुई है। जब आप अपना स्वरूप देख लोगे ना, जब आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे, जब सार शब्द का आपको लखाव हो जाएगा, तो आप मन और इंद्रिया से परे हो जाओगे जी। वास्तविक आनंद को आप प्राप्त, ये जो बिंद होता है ना वीर्य जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, यही सार शब्द का टुकड़ा है, ये टूटा हुआ ये आनंद है। इस आनंद के कारण तो लोग भक्ति से नहीं जुड़ते, लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं कि तुम एक बूंद को आनंद, सेक्स वाला जो प्रोग्राम है, हाँ, ये जो आनंद होता है ना, जो ये बूंद रिश्क के आती है ऊपर से, खोपड़ी से चलती है बूंद, हाँ जी, सिर्फ इसका ब्रेन में ही होता है मेटल। सुन एक मिनट सुन तो लो पहले, ये जो बूंद कहाँ से आती है, ये जो डंठल है ना, कमल का डंठल खोपड़ी में से ब्रह्मरंध्र से होता हुआ ऊपर सार शब्द रूपी परमात्मा है ना, वहीं से रिश्क के ये बूंद आती है, आपको पता हो तो। जैसे गंगोत्री से गंगा कितनी पवित्र है, चलती चलती दिल्ली तक आती है तो गंदी नाली का पानी बन जाता है ना। ऐसे जब ये ब्रह्मांडों से चलती और ये सार शब्द की बूंद चलती है ना, वहां से ये माया पिंडी लोक में आते आते हुए लिंग से बाहर निकलती तो मैली हो जाती है, वहीं से जीव चलता है। ये सार शब्द से सोहम खिरा मैंने अलग हुआ, हर ताकत अलग 84 खिरा। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि तुम जो है इसे एक बूंद को आनंद मान रहे हो, तो खंडित आनंद 2 मिनट आनंद हुआ फिर खत्म। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, शब्द समुंदर है दरिया, शब्द समुंदर है दरिया, मन माया से लरिया, मन माया से लरिया, और शब्द समुंदर है दरिया। कहते तुम तो एक बूंद को आनंद मान रहे हो, ये आनंद की बूंद वहीं से आ रही है, सार शब्द का टुकड़ा है ये। तुम उस समुद्र में चालो, वो खंडित नहीं होगा वो आनंद, उसमें गोता मार जाओ। शंखो लहर मेर की उपजा कैर नहीं जा कोई, सवेत वर्ण शुभ रंग है रे झुमकरा, उठे अंत तरंग सुनो रे झुमकरा। तू तो इसे एक तरंग ने एक छोटी बूंद ने आनंद मान रहा है, वहां तो अनंत तरंग उठे इसी उसमें गोता मार जाए शब्द के समुद्र में, ये उसी की टूटी और बूंद तो खंडित होकर आने लग रही है यहाँ, इसी से जब तो उत्पन्न होने लग रही है। जब तो कहते हैं शब्द आधार है, सारी सृष्टि का आधार शब्द है। परमात्मा कहने लग रहे हैं, हम पानी हम पवन हम धरती अगन आकाश, अरदास गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। अब कुत्ता गधा घोड़ा सुअर सबके अंदर देख लो वीर्य है ना, वीर्य बीज सत्ता है। तो ये सार शब्द तो और क्या है, ये उसी का वही तो रिश्कान लग रहा है। सार शब्द कोई नाम नहीं है, वस्तु है। मान लो आपके पास लठ है जी, तो आपसे पशु डरेगा, गाय भैंस डरेंगे आपसे, और आपके पास लठ ना हो, खाली लठ लठ करते रहो, आप मुंह से डरेगी आपसे, वो बिल्कुल नहीं डरेगी, वो खेड़ मारेगी आपको, क्योंकि काल जो है वस्तु से डरेगा, नाम से नहीं डरेगा। तो इसीलिए सार शब्द एक वस्तु है, इसलिए कबीर जी कहते हैं भाई एक वस्तु के नाम बहु, सब ने अपने अपने अनुसार अपनी भाषाओं के अनुसार सार शब्द के नाम रखे। कोई नामी पुरुष कहता है, कोई सत कबीर कहता है, कोई कुछ कहता है। ये वो शब्द तो अब रहे नहीं है जो उस चीज का लखाव करवा देते पहले, उसको कैंसिल कर दिया कबीर जी ने, गरीबदास जी ने, कबीर जी बिल्कुल रिजेक्ट करके जा रहे, तुमने देव गुरु के पास जाना ही नहीं है। सब कबीर कलयुग आया, मुनिवर मिले नहीं कोई, बताओ आप किससे नाम लोगे आप। कबीर पहले क्या गया, जब कबीर कलयुग आया मुनिवर मिले ना कोई, लोग भी लालची मस्करे इनका दर हुए, बताओ आप किसको दे गुरु बनाओगे अब जाके। सबको रिजेक्ट कर दिया उठा के, जब काटा मार दिया सबके ऊपर कि कोई मुनिवर नहीं मिलेगा कलयुग में। हाँ, वो तो साधु कम और स्वादु ज्यादा मिलेंगे। हाँ,
समझा नहीं तो आपको दे गुरु के कैंसिल कर दिया। जब सतगुरु दाता है कल माही, यानी कलयुग के अंदर सतगुरु ही दाता है, वही मोक्ष देवेंगे। हमने दे गुरु की आवश्यकता है कौन है? अब हमारी सारी समस्या हल कर दी परमात्मा ने जी। हमने दे गुरु के पास जाने की जरूरत है को नहीं। एक बात बताओ, गरीबदास जी कहते हैं कि भाई दादू का पिंजर पड़ा हरियाणा की दे, इनमें सतगुरु कौन सा है? मुझको बताओ किसमें सतगुरु मानो? तुमको हो ना सतगुरु है ये। हाँ। दोनों की दे पड़ी, उसके भी हाथ पड़े उसके भी पड़े, बताइए 4 दाग में आ गया ये शरीर छोड़ दे। ये बताओ किसको सतगुरु? गरीबदास जी कह रहे तुम इनको सतगुरु सतगुरु करके इनके चिपके बैठे हो तुम। कोई दादू का है, कोई नानक का है। बात पूछना चाहेगा दास भगत जी आपको। हाँ जी। आप चलो देखो गरीबदास पंथ से आप पे पार्टी हो, आप अच्छी बात है कि भगत जी कोई पाठ वगैरह करवाने से कोई दिक्कत, कोई ऐतराज, कोई लाभ, कोई हानि, कोई इसके विषय में बताइए कुछ। इनसे कुछ भी नहीं होगा, ये जन्म मरण में आओगे। आप कोई भी कर्म करोगे ना, आप अच्छे कर्म करोगे तो भी यहीं आओगे। पाप पुण्य दोनों ही जाल है। 3 लोक पिंजरा भया, ये शरीर 3 लोक है, ये पिंजरा है। और पाप पुण्य तो जाल। नहीं, पाप करोगे तो भी आप फंसोगे, पुण्य करोगे तो भी आप फंसोगे। मान लो पुण्य करना अगर अच्छा काम होता, कबीर जी के पास राजा आया करते सोना लेने, वो लेके उनसे तो गरीब आदमी को बांट देते, भंडारे लगा देते। बता दो उन्होंने कभी किसी को भंडारा खिलाया हो तो? उनके पास जो आता था उसी को कुछ भूखा आ गया, कोई साधु आ गया, उसी को। कबीर जी ने जो भी बात कही है केवल साधुओं के लिए बोली है, संसार के लिए नहीं बोली उसने कोई भी बात। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उन्होंने ये नहीं कहा कहे कबीर सुनो रे चेलो ना, वो हमारा भाई है, क्योंकि वो भी उसी शब्द से टूट के आया और हम भी उसी शब्द से। उनमें और कबीर में और मुझ में इतना अंतर है कि मैं भ्रमित हो गया हूँ, मन और माया के जाल में फंस के भ्रमित हो गया हूँ। वो अभ्रमित आत्म तत्व था, जीव था। कबीर जो था वो अभ्रमित था, हम भ्रमित है। जब भी तो उन्होंने हमारे को भाई कहा, उन्होंने हमारे को चेला कहा नहीं, बेटा कहा नहीं। उन्होंने कहा कबीर सुनो भाई साधो, ये थोड़ी कहा कबीर सुनो रे चेलो या सुनो रे बेटो ना, साधो कहे कबीर सुनो भाई। भाई का है क्योंकि तुम और हम तुम हम एक के अंसा, एक के जात एक कुलवंशा भाई। हर दे दरे से न्यारा दर्श है, देह के कारण आप न्यारे न्यारे दिखाई दे रहे। आप है तो एक आपकी और मेरी, अगर हम देह मिटा दे बीच में से या माया की टट्टी, तो आप और मैं 2 कहाँ रहे? हाँ, एक ही रह जाएंगे। हाँ, एक बिंद का एक बीज का ये सकल पसारा, निर्गुण सरगुण दोनों धारा। पता है जैसे कि कबीर जी का एक शब्द है कि मेरा नाम कबीरा साधो, मेरा नाम कबीरा जगत गुरु जागीरा। जागीरा मैंने मेरी हैसियत पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूँ। फिर कहते हैं कि 3 लोक में मादा मेरा त्रिकुटी है आस्थान ना, ये इसमें इन्होंने छेड़ कर रखी है। वो है तो छेड़ कर देना, वाणियों में छेड़छाड़ कर देते हैं अपने हिसाब से। तो त्रिकुटी कई त्रिकुटी ये 12 पंथों में पता है, त्रिकुटी साधना, कपाल साधना, त्रिकुटी साधना, यही तो 12 पंथ है। ये शरीर के अंदर चला रखे काल ने 12 पंथ है। काल ने कहा था कि मैं 12 पंथों में उलझा दूंगा जीव को। अब आप देख लो, कोई कपाल साधना करता है, कोई नाम साधना करता है, कोई त्रिकुटी साधना कर रहा है, कोई कुछ साधना कर रहा है, कोई मंत्र साधना कर रहा है। यही तो 12 पंथ है। और गरीबदास 12 पंथ थोड़ा है। गरीबदास, फलाना दास, ढकड़ा दास, सतनामी पंथ, ये को पंथ थोड़ा है। तो गरीब कबीर जी ने इनको भ्रमित करने के लिए लग रखा है ताकि वो मूल ज्ञान किसी का हाथ न लग गए। हाँ, ताकि शब्द का भेद गुप्त रहे। जब कबीर जी कहने लग रहे वाणी में, सोम शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। कहते जीव के लेवल तक का ज्ञान तो हमने जगत में ओपन कर दिया, लेकिन सार शब्द हम गुप्त छिपाए, उसको चीज को हमने गुप्त छिपा दिया। भाई धर्मदास को बता रहे हैं कि सोहम शब्द, सोहम माने जीव, सोहम जीव, ओम है माया, पिंड ब्रह्मांड सकल ब्रह्माया। कहते हैं हम जीव के लेवल तक का ही ज्ञान जीव को देवांगे, इससे ऊपर का ज्ञान नहीं बताओगे। सार शब्द तो हमने गुप्त छिपाए। और अपना धर्मदास को कह रहे हैं कि अपना हो तो दे बताई और दुर्मति हो तो ले छुपाई। दुर्मति मैंने जिसकी मति जो है 2 दिशाओं में जाती है, संसार को विचार ही है और परमात्मा को भी सोचा पालू। तो कहते उससे छुपा के रखना है चीज को। अपना हो तो दे बताई, जो अपने लेवल का हो जाए, बात को परख ले, समझने लग जाए, उसको बताना है ये। और दुर्मति हो तो ले छुपाई। तो ये जो ज्ञान था, ये जो है, ये जीव के लेवल तक का ही ज्ञान है संसार में। ये जितने भी संत पंथ, पंथ का मतलब हम तो संसार में ढूंढने लग गए उन पंथों को। कबीर सागर में नाम पड़ा, मूल निरंजन पंथ, फलाना पंथ, इनको लाग गए संसार में कित चाल रहा है मूल निरंजन पंथ। अरे यही तो समझने की बात है। काल ने तो ये सतयुग में वार्ता हुई है, बता कलयुग में तो हुई को नहीं, तो कलयुग में क्यों ढूंढा इन पंथों ने? सतयुग में ढूंढता फिर कहाँ पाता था गरीबदास? फिर कितने ढूंढता गरीबदास को? तो मान लिया वाणी हम सतयुग में पढ़ने लग रहे हैं। अब मान लो हम सतयुग में बैठे हैं, रियावाणी 4 युग में लिखवाते कबीर जी, तो अब हम इस वाणी ने पढ़कर गरीबदास पंथ ने ढूंढ लेंगे, कित पाओगा भाई गरीबदास पंथ ही ना? वो तो फिर नहीं पाओ, भविष्य की बात है, वो तो नहीं।
कहने का मतलब है थोड़ा विवेक लगाया करो। वाणी चारों युगों में लिखी है परमात्मा ने। यदि हम इस गरीबदास ने सतयुग में ढूंढने लाग जाते पढ़ के सागर में, फिर क्या करते? पंथ का मतलब है रास्ता। कल काल ने कहा था मैं शरीर के अंदर ही 12 तरह की साधनाएं चला दूंगा। कपाल साधना, योग साधना, नाम साधना। लगा के बैठा है तो ध्यान अरे ये त्रिकुटी पे ध्यान लगा ले। रामपाल का तो त्रिकुटी पागा तुमने गुरु रूप में लगा। ये संत रामपाल जी भी कहता है बोले त्रिकुटी पकड़ चिल्लोगे, बोले त्रिकुटी पाओगा गुरु रूप में, मेरे दास के रूप में आओगा, नु आओगा। और गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? त्रिकुटी बिरकुटी मेट दे, घटके घाट अनंत। इस शरीर में ही से जगह एक घाट है, करे त्रिकुटी बिरकुटी के चक्कर में पड़ रहे न मिटा दे त्रिकुटी बिरकुटी ने। त्रिकुटी बिरकुटी मेट दे, घटके घाट अनंत। और घटमट से तो न्यारा रवे, उसका अनंत वो परमात्मा तो इस शरीर से घट से न्यारा है मूर्ख, करे त्रिकुटी के चक्कर में पड़ रहा है। जी हाँ। अब देखो गरीबदास जी की वाणी है जी, उसको पढ़ो तो चलो कोई भी लेगा, लेकिन उसकी गहराई को समझना, अर्थ को करना बहुत मुश्किल है। आप जब तक वाणी को नहीं समझ सकते, जब तक आप शब्द को नहीं, अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे ना, तभी ये खुलेगी। क्योंकि अब तो आप देह में हो, तो अपने आप देह में बंधे हुए आप शरीर से बाहर निकल नहीं सकते। क्योंकि पिंजरे की तरह लोक है ये, 3 लोक है ये शरीर। उसको खोलने का उपाय भी तो बताओ कुछ है। ऐसे नहीं होता है कि ये कोई रेवड़ी मूंगफली थोड़ा है किसी को ऐसे दे दी, पता है? ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता, ये तो युगों युगों की साधन होती है। पूछले उनसे होता है पूर्ण अंश मुराद। ये तो अभी आपको समय लगेगा, धीरे धीरे आप इन वाणियों को एकांत में पढ़ा करो, गहराई से जाना करो इनको, फिर परमात्मा से प्रार्थना करया करो। परमात्मा तो पता है, हाँ, तो जब आप जब हृदय से संसार से टूट के परमात्मा को चाहने लगोगे, तो वो परमात्मा आपके अंदर ही है, वो आपके अंदर है। जैसे दूध के अंदर घी छुपा हुआ है ना, हमने बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने मथना पड़ेगा घी को। तो आपके अंदर जो विवेक है ना, उस बुद्धि के अंदर विवेक को मथो। तो अब ये गरीबदास जी की वाणी आती है, इसमें क्या भ्रमित कर रखा है लोगों को। जैसे आता है कि ऐसा पुरुष आया, कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होए विलास, निकलंक आया। अब इसका क्या मतलब काट देना, मतलब निकलंक बता रहे 10वां अवतार होगा। मूर्खा में विवेक नहीं है बिल्कुल भी। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष आया। पुरुष माने होता परमात्मा। गरीबदास जी ने कभी भी किसी अवतार के सामने पुरुष नहीं लगाया है। कृष्ण को भगवान कहा, कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान, परशुराम भगवान। पुरुष केवल परमात्मा के आगे लगाया गरीबदास जी ने। कबीर पुरुष, सतपुरुष है, पुरुष कबीर। पुरुष का मतलब परमात्मा। तो गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष आया, पुरुष माने परमात्मा, यानी ऐसा पुरुष आया यहाँ पर मेरे पास सुडानी के अंदर, कहता है गरीबदास, और दिल्ली मंडल होए विलास। विलास माने सुख समृद्धि। कहते हैं उस समय 300 साल पहले, 350 साल पहले देखो यहाँ पर क्या हालत थी, टिब्बे थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, झाड़ झंखाड़ थे। कहते हैं कि ऐसा पुरुष आ गया, मुझे आके मिला है कि दिल्ली मंडल होए विलास, यहाँ पर सुख समृद्धि फैल जाएगी। चुकरदास देखो दिल्ली मंडल में कितनी सुख सुविधाएं हो गई हैं, घर घर में कितनी सुविधाएं मिल गई हैं, कितना स्पीड से उभरे हरियाणा देखो। अब ये देखो बहादुरगढ़ से लगा लो, फिर अपना ये पनवेल है ना। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष आया, पुरुष मैंने ऐसा परमात्मा आ गया है, यहाँ पर चरण धर गया है कि कहता है गरीबदास, और दिल्ली मंडल होए विलास, नी कलंक राया। राय मैंने राजा, नी कलंक कौन? नी कलंक यानी ये बिना कलंक का भगवान है। ये कलंक कितनी होगा, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जिसके अंदर कोई खोट ना हो, ये वो परमात्मा है भाई। अरे ये बिलो 10वां अवतार आओगा, नी कलंक देख लिख दिया है, वो तो कल की अवतार है, वो अलग चीज है, वो तो माया का अवतार आओगा मूर्ख आदमी। वो तो गरीबदास जी भी कह रहे, कबीर जी भी कह रहे हैं कि अंत कोट अवतार है, 9 10वां बुद्धि नाश। 9 तो आलिए बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए, 10वां हो रहा होगा बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए। और खालक के खलक में छह ऋतु 12 मास। और गरीबदास जी तो कह रहे हैं कि नी कलंक जो आया है ये बिना कलंक का परमात्मा। दिल्ली मंडल होए विलास, दिल्ली मंडल में सुख समृद्धि आओगी, विलास आओगा। लेकिन वाणी को समझ, उसके बाद तो दिल्ली ने बहुत तरक्की करी है। हाँ, गरीबदास जी पहले कह गए थे, उनका वचन फल गया ये कि अब यहाँ पर जो है इतना विलास हो जाएगा, सुख समृद्धि आ जाएगी हरियाणा के अंदर, जहाँ पर शरण भर के जा रहे हैं। लेकिन इनको समझ में तो आती नहीं, वाणी मूर्खों की तरह चिपट जाते हैं। सतगुरु दिल्ली मंडलासी, सुत्ती धरणी स्वयं जगासी, फलाना ढिगड़ा, इनको वाणियों के अर्थ तो पता नहीं, ये सिद्ध करने में लाग क्या कि मैं चौधरी हूँ। एक मिनट हो गई, मैं एक बात थोड़ा सा देखो, अगर किसी को हम कोई बात बता रहे हैं, या तो हमें उसका सही अर्थ हो तो बताए, नहीं तो मना करते भाई मेरे समझा नहीं। हम यही तो बीमारी लगी हुई हमारे मान बढ़ाई की, कहते ये नू ना कह दे रहे, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। अरे अरे ये को ज्ञान कर ले, प्रेम का मार्ग है। एक मिनट में एक बात, मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ तक, और मैं आपसे मान लीजिए सोनीपत या जींद का रास्ता पूछ लूँ,
और आप मुझे गलत दिशा में बता दो, मैं आपको 1000 गाली कितनी गलत कर दिया मैंने, तो ये भ्रमित करे पता है इनके अंदर ये मान बड़े चिल्ले इतने हो गए प्रणाम करनी। अब इन रेमू से इनको पता चल चुका है तुम गलत हो। मैंने इनसे बात हुई है मेरी इनकी मेजरमेंट से बहुत बार, ये निरुत्तर हो जाते हैं बिल्कुल, इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं होता है। नहीं वो तो अपनी दुकान वाला हिसाब किताब है जी, उनका वो मतलब नहीं है। आप आत्मा परमात्मा तो मैं बोला भाई तुम है ना, चलो तुम प्रचार करो। इन्होंने पुस्तकों में इतनी जगह गरीबदास जी की वाणी में छेड़छाड़ कर रखे, अपनी तरफ से वर्ड घुसेड़ रखे जगह जगह। तो मैंने इनसे कई बार कहा भाई तुम प्रचार करो, अच्छी बात है, देखो सदगुरु की वाणी का खूब प्रचार करो, दबा कर खूब लिखो जगह जगह, लेकिन वाणी के साथ छेड़छाड़ मत करो। कह रहे हैं इसका अर्थ यही बनता है, अर्थ बनता तू सरलार्थ में लिख ले, जो कुछ तेरी सोच है वो सरलार्थ में लिख दे तू। मूल वाणी के साथ क्यों छेड़छाड़ करता है तू, क्यों भ्रमित करता है जीवों को। सरलार्थ में जो तेरी बुद्धि काम करे जैसा तू वैसा कर सरलार्थ, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू मूल वाणी के साथ छेड़छाड़ क्यों करता है। इनकी एक पुस्तक आई है अब कबीर बड़ा क्या कृष्ण, उसके अंदर मैंने देखा है, उसके अंदर क्या लिख रखा है इन्होंने कि 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, और ऊंचा धाम कबीर का सतलोक प्रदेश। सतलोक प्रदेश लिख दिया। गरीबदास जी की मूल वाणी में है कि वाणी विरह विदेश जी, त्रिलोकी का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विरह विदेश। अरे उन्होंने क्या लिख दिया कि सतलोक प्रदेश। एक मूर्खों ने, इनकी बुद्धि अकल कहाँ जा रही है। गरीबदास जी तो कह रहे हैं कि त्रिलोकी तक तो 3 गुणों का राज है, रजगुण सतगुण तमगुण। देख शरीर के अंदर 3 गुणों का राज है ना, तो आप रजोगुण से दूर हो पा रहे, क्योंकि रजोगुण से उत्पत्ति होने लग रही, नाम सतोगुण से दूर हो पा रहे, सतोगुण के कारण हम एक दूसरे का पालन पोषण करने लग रहे, एक दूसरे के चिपके बैठे हैं मोह ममता के कारण। नाम तमोगुण से दूर हो पा रहे क्योंकि हमारी मृत्यु होगी, सही देह छोड़नी पड़ेगी। तो त्रिलोकी का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी त्रिलोकी शरीर ही त्रिलोकी है, इसमें तो तीनों का राज है, 3 गुणों का। और उच्च ऊपर धाम कबीर का, यानी शरीर से ऊपर ब्रह्म अंदर को पार करने के बाद ऊपर धाम कबीर का। और वाणी विरह, विरह मैंने होता है जिस, यानी विरह उत्पन्न हो गया आपके अंदर, तड़प। हाँ परमात्मा प्राप्ति। हमारी जो वाणी गरीबदास जी कह रहे हैं, हमारी ये वाणी सुन के जीव के अंदर तड़प बनेगी उस स्थान को जानने के लिए। फिर वो स्थान कहाँ भाई, 3 लोक से परे वो कौन है, फिर वो 3 लोक से अवस्था नारी क्या है। तो वाणी विरह विदेश, विदेश में नहीं, शरीर एक देश है, और विदेश यानी जैसे हमारे देश से अलग कोई जगह उसको हम विदेश बोल देते हैं, विदेश यानी अलग अपने देश से, ली शरीर से अलग की अवस्था। वाणी विरह विदेश, यानी ये वाणी जो है विरह पैदा करेगी उस नए देश को जानने के लिए, नए स्थान को। लेकिन उन्होंने लिख दिया सतलोक प्रदेश। मूर्खों ने अपने आप गटपट हटा के अपनी महिमा बनाने के लिए, बेचारे भोले जीव हैं परमात्मा की खोज में, वो इनको चिपक जाते हैं। इससे तो ये बहुत बड़ा हानि उठा जाएंगे जी। ये उठा रहे आने भीतर नहीं ठोक रखे उठा के, ये परमात्मा ने तो ठुकवाए हैं, ये नए दुष्ट कब आने के थे, ये आम जीव के बस की बात थोड़ा इनको भीतर ठोकना। बहुत बहुत गलत है। देखो जी, तो इन्हीं के जाल में फंसा दिया, इन्हीं के मान ले इसका अकड़ना, वहाँ पेशी पे ना जाना, ये क्या थे, परमात्मा ने करवाया इसके बुद्धि से। अपने आप अपने जाल में आप पे फंस गया ये, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे को सजा देते हैं, कोई किसी को सजा नहीं देता, ये कर्मों का ही खेल है सारा काम। अपने जाल में मकड़ी की तरह अपने आप फंस जाते हैं। अरे मेरे को कोई वाणी नहीं पता, आप मेरे पास हो, क्या पता वो आपको पता हो, मेरे दिमाग में ना आई ऐसा हो जाता है। क्योंकि ये कभी ये जो मार्ग है ना संतों का, ये जो है हार जीत का ऊंच नीच का नहीं होता, ये जो है प्रेम का मार्ग है। आप सारे भाई हैं, क्योंकि आप भी बिछड़ रहे सबसे से, मैं भी। मैं श्रेष्ठ कैसे होगा, एक बात बताओ, आप भी शरीर में फंसे हुए 3 लोग में, मैं भी बताऊं मैं आपसे श्रेष्ठ कैसे हो गया, बताओ। वो तो बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप भी दे और मैं भी दे में फंसा हुआ। बताओ हम दोनों आप दोनों एक ही कमरे में फंसे हुए हैं, जेल के अंदर एक ही जगह बैठे हुए दोनों। बस मान लो इतना फर्क हो गया, मेरे को पता चल गया वो बाहर कैसे निकलना, आपको पता नहीं, तो मैं आपको भी बता दूंगा, क्योंकि हम दोनों भाई है, क्यों ना हम दोनों आजाद हो जाओ यहाँ से। तो ये तो है, ऊंच नीच जहाँ भी होगी वहाँ परमात्मा नहीं है। वो थोड़ा मार्ग पता हो तो जी हमारे वहाँ भी कोई इशारा करो, हमारा भी तो कल्याण होगा। तो पता क्या होता है, ऊंच नीच में परमात्मा नहीं होता। गरीबदास जी ने भी बताया है कि कबीर जी अर्जुन और अर्जुन को बता रहे थे, जब वो वहाँ पर बैठे थे चंडाली के आंगन में, तो कह रहे थे कि ऊंच नीच में हम नहीं, अरिया हडचाम की दे। अर्जुन कहा तुम ऊंच नीच मान रहे हो इसको, लड़की को, कहते हैं ऊंच नीच में हम नहीं, अरिया तो हडचाम की दे। अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करो शब्द सुने, तुम ऊंच नीच ने छोड़कर शब्द से प्रेम करो। ये देह को तो भूल जाओ तुम देखो मत किसकी दे चंडाली की और किसकी दे साधु की है भाई। हमारा तो काम है पार करना, शब्द का काम है जीव को अपने अंदर समाना। अब चाहे नौका में गोबर डाल दो, चाहे सोना डाल दो, नौका तो उसने दरिया से पार ले जाएगी। दरिया नौका कभी बोल के ये कहेगी ना भाई गोबर है इसको तो मैं नहीं तिराऊंगी अब, है भाई।
तो मैं ये बात पूछना चाह रहा था, कोई हो जाए तो कृपा हम पे भी कोई संकेत कर दो भगत जी। पता है आप रंग संतों की वाणी को पढ़ा करो धीरे धीरे। पता है आप धीरे धीरे जब जुड़ोगे ना, आप अपने आप मेरे से बात करा करोगे, आप रह नहीं सकोगे बात करे बिना। ये ज्ञान ऐसा आप रह रहेगा आपके अंदर, हिलोर उठेंगे, फिर बात करूंगा उससे, इसका फिर पूछूंगा, ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, क्योंकि ये ज्ञान जो आपको अपनी तरफ खींच लेगा चुंबक की तरह। सतगुरु चुंबक रूप है, ये लोहे रूपी प्राण, ये सतगुरु की वाणी चुंबक की तरह खींचेगी आपको। गरीब ये कह रहे हैं चुंबक की तरह अपने हीरे माणिक, आप जितना आप चाहते हो ना परमात्मा को तरफ आपके अंदर, इससे करोड़ गुना ईश्वर आप शब्द आपको ढूंढता फिर रहा है, लेकिन आप योग्य नहीं हो पा रहे। वो खुद कहना लग रहे गरीबदार ढूंढत फिर अपने हीरे माणिक लाल, दिन रात भटकल ना रहा। वो शब्द तेरे शरीर के अंदर तुझे बुला रहा, आवाज दे रहा है, तो सुन नहीं पा रहा। वो हमारे से ज्यादा दुखी है जी। सुखिया सब संसार है खावर सोवे, दुखिया तो दास कबीर है देख देख रोवे। क्या हालत हो रही जीव की, देख कैसे जन्म मृत्यु से के दंड में फंसा हुआ है, समझ नहीं पा रहा। जैसे किसी का बालक शराब पी गए पर घर में नहीं बढ़ के दे रहे, अपने महल में वहां पड़े धूप में, हर पिता रोवे। हम इन सोच रहे हम परमात्मा ने खोज लग रहे, आपको खोजने की कोई जरूरत नहीं। आप सहज अवस्था में आ जाओ, स्थिर हो जाओ। मैं तो एक बताता हूँ आपको, मुझे तो कोई दुखी व्यक्ति दिख जाता, मुझे तो तब भी उसकी हालत देख कर रोना आ जाता है, कैसे काल। फिर वही तो है ना, यही तो है, ये तो जाल है काल का, ये मोह ममता, ये जाल है काल का। देखो कबीर जी कह रहे कि जो करेंगे वो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। देखो ये काल का इतना भयंकर लोग है, कोई कैसा दुखी है, कोई कैसा समझा नहीं। ये इनके कर्म पा रहे हैं, ये इनको अगर सुखी करना हो तो परमात्मा ना कर दे सबको एक सेकंड। वो तो पता है, ये अपने करनी भुगते अपनी नाना विधि की मार, बोया अपना सब ढूंढे पकड़ो मन ऐना रे, हर चरण कमल के ध्यान से छुट्टे सब ठहरना रे। तो कहते हैं सब अपना बोया सब न लूना पड़ेगा, मन तू पावेगा अपना किया रे भाई, भोगेगा अपना किया रे। हाँ तो कहते इन वाणियों को भी गहराई से समझा करो। केवल हमने उसी को समझाना है जिसके अंदर रड़क हो। वेदी को ही भेद देना होता है, ये ऐसे रेवड़ी मूंगफली नहीं है जो जबरदस्ती किसी के हाथ पर किताब में लिखकर हाथ पर रख दी जबरदस्ती ले भगत जी। जिसके पास जो सब, जिसको उस वस्तु की जरूरत नहीं है उसे दे भी दो, वो फेंक के वो रख लेंगे। ये मूर्ख आदमी के हाथ पे मैं जबरदस्ती हीरा रख दूं, वो क्या करेगा? वो अपने गधे के गले में डाल देगा, उसको बांध देगा, सोचा चमकीली चीज है, गधे की माला तो बन जाएगी इसकी। तो पता है ये तो ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है और ये सबको नहीं मिलेगा। ये तो परमात्मा की दया और ये युगों युगों के हमारे। पता है नानक साहब ने बताया कि जब से हमसे बिछुड़े भाई 60,000 मनुष्य जन्म तुम पाई, 60,000 जन्म तक तो नया भक्ति करिए, कठिन खोज करिए, मेरी तड़प करिए मेरी पाने की, तब जाके मैं यहाँ आया हूँ तेरे लिए भाई। उसमें है। तो ये नू मिलना होता परमात्मा, नू पार उतरना, क्योंकि पार उतरने की बात को नहीं। ये तो हमने ना कहीं जाना ना कहीं आना, अपने माप पे समाया। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बजे, आप पे ताल जाग झनकारा, आप नाचे आप देखना रहा। हर कबीर जी कहते क्या कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो आप पे अपने में समाना अपने स्वरूप को, ये जो बड़ी बात है। 1 सेकंड का एक खेल है सारा, कुछ भी नहीं है। आप खुद अच्छा करोगे, आप जब अपने स्वरूप को देख लोगे ना। सेकंड ही तो हाथ नहीं आ रहा भगत जी। तो पता है आप खुद अच्छा करोगे, इतने युग खोद दे रहे हैं या छोटी ही बात थी। या तो जैसे इसलिए कबीर जी कह रहे पानी में मीन प्यासी सुन सुनावा हासी। हाँ तो पानी में खुद तू परमात्मा में तो है, जैसे मछली पानी में है, पानी के लिए भटकती फिर ये प्यास लग रही है उसको, लेकिन वो विधि नहीं लात लग रही उसको, पानी पिया कैसे जावे। तो जैसे वो मछली जब प्यास के कारण व्याकुल हो गए, क्यों वो पीने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फेफड़े इस हिसाब में बने हुए गलफड़े कि पानी वापस बाहर निकल सके, अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जब वो बेहोश होकर उल्टी पड़ जाती है ना तलैटी में जाके, वो उल्टी लेटती है तो अपने आप जब मुंह पाड़ती है व्याकुल हो गया, तुरंत पानी भीतर चला जाता है। क्यों? फेफड़े नीचे की तरफ हो गए, फिर उसके गलफड़े, फिर वो पानी चले जाए, फिर वो फिर उठती है दोबारा, फिर खोजने लग जाती है कहाँ से आया ये पानी, कहाँ से आया। तो ऐसे ही नाद बिंदु को अस्थिर रखे, उल्टी सुरत समूह है, यानी उल्टे की तरफ ये बिंदु को नीचे की जगह ऊपर की तरफ चढ़ा दे जी। तो ये सारा खेल होता है, ये पता है धीरे धीरे, एकदम वैसे नहीं होता, ये ना किसी को बताया जाता है ऐसे वेदी में। क्योंकि ये गलत आदमी के हाथ में अगर विधि चली जाओ तो उससे फिर बहुत बड़ी कोई हानि होगी, दूसरे को तो कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, लेकिन वो खुद अपनी हानि जरूर कर लेगा। हाँ वो गलत आदमी के हाथ में कोई वस्तु दे दो, अनाड़ी के हाथ में नारियल दे दे तो तोड़ करेगा। तो ये जो सारा संसार सार शब्द करता लग रहा है ना, ये किसी के पास कोई भेद नहीं है। जिसके वस्तु हाथ लगी वो मौन हो जाएगा, बिल्कुल वो बोलेगा नहीं। गिस्सा बात अगम की कहन सुनने की ना, और जो कह दे वो जानता नहीं, और जो जाना वो कहता ना।
वो जो चीज वस्तु मिल जाएगी फिर वो हाँ। किसी से कुछ तो ये जो माइकों पे ढंडोरे पिट्टन लग रहे हैं ना, आ जाओ मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ये है वो, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये खाली अपना धंधा रोजगार जोड़ रहे हैं, ये अपना टाइम पास कर जाएंगे। चेलों को एक ठिकाना मिल गया, जीव का मन नहीं डटता, चलो कुछ तो धार्मिक होना चाहिए, तो इसलिए वहां जाकर ना समय पास कर लो। संतुष्टि सी रहती है, वही लग रहे हैं, बाकी होगी चलो जैसा जी सच साहब। ठीक है जी, ठीक है भगत जी, थोड़ा बताना आप, हमें जिज्ञासु है हम भी। कहाँ के हो आप वैसे? मैं पलवल से हूँ जी। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप, हम तो ये सोच रहे थे, मैंने कि एक बार आप वैसे छुड़ाने आते हो आप यहाँ पर? छुड़ाने की एक बार कोशिश करी, लेकिन अभी आया नहीं जा रहा। देखो अब की बार अगर सर्दियों नहीं, वैसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं नहीं आना, सतगुरु आपके पास आ जाएंगे, गरीबराज जी भैया आ जाएंगे आपके पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो एक वैसे जगह हमने बना रखी यादगार रूप में यहाँ, ताकि प्रमाणित हो जहाँ भैया हुआ था। और वहाँ पर क्या धाम तो आपके अंदर है, घटी में गंगा, घटी में यमुना, घटी में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। गरीबदास जी पहले कह रहे हैं कि तुम देव गुरु के चक्कर में मत पड़ो, वचन हो गया जब सतगुरु तारेंगे, गुरु की तो जरूरत है, उन्हें सीधा सतगुरु तारेंगे। जी जी, वो शब्द तारेगा तुमने। मैं तो यही सोच रहा था, मैंने कृष्णदास जी महाराज जी है ना, क्योंकि काल ने है ना, पता है काल ने क्या कर रखा था कलयुग में, काल ने पहले सोच रखा था कि इतने गुरु बना दूंगा, इतने गुरु बना दूंगा, दे जीव को भ्रमित कर दूंगा। तो कबीर जी ने बोला तू जा, हमने तेरी जरूरत है को नहीं, हम तो सीधा शब्द गुरु भेज, हम तो सीधा शब्द रूप में पहुंच जाएंगे, हमने तेरी देह की जरूरत है को नहीं पड़े। जितने फंद तुम रचे विचारी, कहते तू अपने आप विचार कर रहे ना दिमाग में, मैं नू कर दूंगा, दे गुरु बना दूंगा, नहीं रे सत शब्द से सबे भी डारी, मैं सब ने जरूरत को नहीं, मैं अपने सत शब्द पे काट दूंगा सारे न, दे में उड़ झंडे ना दूं जीव में। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं दे गुरु के पास जीव को जाने नहीं दूंगा, वो गुरु की जरूरत को ना जो गर्भ से पैदा होगा ना देह धारण करके, हमने उनको गुरु की जरूरत नहीं पड़े जी, क्योंकि सतगुरु तारेंगे, सतगुरु तारेंगे, सतगुरु दाता है कल माही, कलयुग में सतगुरु दाता है, और पुराण उदाहरण उतरे साई। तो कहने का मतलब हमने दे गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले रिजेक्ट कर दिया परमात्मा ने, भाई कलयुग होगा कोई भी मुनिवर नहीं रहोगा, मुनिवर मिला नहीं कोई, लोग बेलाल ची मस्करे में कादर हुए जी। लेकिन ये बातें पकड़ेगा कौन? जो विवेकी होगा ना, वही इन बातों को परखेगा, बाकी तो इन गधे की तरह इन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे, दे के पीछे पड़े रहेंगे। आपसे अपने शरीर का ध्यान कर लो, चाहे गुरु बनाकर उसके शरीर का ध्यान कर लो, उसकी भी हड्डी मेरी भी हड्डी, उसकी भी हड्डी चैनी में जल जाएगी, मेरी भी हड्डी चैनी में जल जाएगी, बताओ कब कहाँ जाओगे? मान ले कल मैंने आज दे गुरु बना रखा है, इसका ध्यान करता हूँ मैं, इसके शरीर का, इसके चरणों का, इसके मुख का, कल ये मर गया, ये चैनी में जल गया, इन किसका ध्यान करूँ मैं बताओ? वो सत्पुरुष का ही करना चाहिए ये ध्यान। फिर ध्यान करने की जरूरत को नहीं हमने, हम क्योंकि सत्पुरुष शब्द का हमने लखाव करना, ध्यान नहीं करना। हम ध्यान करेंगे किसका? हमने उसका पता है, बताओ? मेरा मकान नहीं पता आपको, ना मेरा चेहरा पता, आप कैसे लखाव कर लोगे मेरा? बताओ कैसे ध्यान करोगे आप मेरा? फिर वो तो एक सुरती से विधि बताई जाओगी, सुरत चलेगी, सुरत अगम को सरके, फिर सुरत अगम को सरके, जब सुरत जाकर डंठल को, कमल के डंठल को पकड़ के, सुरती कमल में सतगुरु का वासा जी। सुरत ऊपर चढ़ेगी भाई, सुरत चढ़ेगी, सुरत ही चलेगी, या सुरत नीचे की तरफ बहन लग रही है, सुरत ऊपर चलेगी। मन के अंग में सारी चीज बता रहा है कि मन ही मैला हो रहा, और मैं मन ही कंचन लो, तो मन का एक खेल है, ये मन ही बागुल बागनी, मन ही रिच्छा रोज, मन सतगुरु साहेब बया, मन की मुद्रा खोज। कहते तो उसको मुद्रा खोज, इसको बागुल और बागनी से सतगुरु बनाने की मुद्रा ने खोज ले। अंक बंक बाजीगरी सभी ख्याल खुलास, मन 84 जाए था अजब लखाया वास। कहते एक अंक का खेल है, एक आंकड़े का, एक नाम का, एक इशारा है वो। अंक बंक बाजीगरी, बाजीगरी मैंने जादूगर की क्रिया है, एक इशारा देगा उसी से सारा काम हल हो जाएगा। अंक बंक बाजीगरी सभी ख्याल खुलास, यानी सभी ख्यालों का खुलासा हो जाएगा। और मन 84 जाए था जब लखाया बास। गरीबदास जी कह रहे हम तो 84 में बैठे जान लग रहे थे, आज जब ठिकाना बता दिया जी। हाँ, फिर कहते सतगुरु मिले तो क्या करे, मरगट गहरी मूठ, हर कोट ये तंजो की दे नहीं अविद्या छूट। कहते सतगुरु मिला तो क्या करें, जब ये जीवे ना छोड़ के दे रहे माया ना खुदे जान बूझ के, फिर सतगुरु क्या करेंगे? आपका लगाव नहीं बनेगा, फिर भी उधर है तो आप सुने, अपने टाइम पास हो गया, चलो जी अगले दिन फिर अपने वो काम लग गए। देखो जी, लगाव तो हमारा तो बहुत है परमात्मा प्राप्ति का, पद कैसे होगा ये तो बड़ा मुश्किल है वैसे, पर कोई आप जैसा सबसे संसार में कोई सबसे काम आसान है ना, तो यही है, ये सब में समाना। और इससे आसान को बताओ, इसमें ना तुमने मेहनत करनी, ना चून देना, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, लेट करो, बैठ के ध्यान लाओ, कुछ भी करो। सुनो जी, थोड़ा है, देखो आप हो पैसे वाले धनी व्यक्ति, मान के चलो आप, सुनो मेरी बात सुनो,
और एक और निर्धन व्यक्ति, तो उस निर्धन व्यक्ति को मान लीजिए मैं तो एक ऐसा हूँ जिसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है, मैं तो एक मजदूर हूँ, समझे ना आप। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं आपको। और आपको परमात्मा मिल चुका लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई जिन कितना मुश्किल है प्राप्ति करना। मानते हो नहीं मानते जी आप? हेलो, पता है सारा खेल भेदी का होता है। ये बाप ये समझ लो किसी के माध्यम से भेद मिलेगा। अब आपको ये भेद मिल गया, वाणी का भेद मिल गया आपको, है आपको कितना बड़ा भेद मिल गया ना। तो आप भी देव गुरु को जलना रहे थे कितने दिनों से। कोई मिल जा 4 शब्द देने वाला, कोई मिल जा 4 शब्द देने वाला। ये जो है ना अपने जैसे मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, यहाँ भी हमने बहुत गुरुओं से मिला है। तो पता है वस्तु कहाँ है, संसार ढूंढ कहाँ रहते। कबीर जी कहते हैं वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विलावे हाथ, हर एक पल में पा लिए बेदी लीजिए साथ। ना तो 20 साल लग गए, ना 5 साल लग गए, ना 50 साल लग गए। आग मुद्दे क्या साल हो गए लोगों को गुरुओं के जितने, कोई ने 20 साल हो गए, किसी 30 साल हो गए। कहते एक पल में पा लिए बेदी ले ले साथ। मैं आपको बताते रहा हूँ, मैंने यहाँ देखो गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, उसके बाद स्वामी कुमार जी महाराज जी बहुत बड़े संत थे, उनसे भी हम लिए को संतुष्टि नहीं आई। उनके बाद इनके सत्संग सुने, फिर रामपाल जी महाराज से भी टच में रहे हम। फिर उनके बाद एक नितिन आया मार्केट में, नया बाबा, अभी आपने सुना होगा, वो भी काफी प्रवचन करते। लेकिन जो चीज थी ना, जो मेन वस्तु, वो नहीं मिल पाई। मतलब समस्या सबसे मेन ये थी। आपके तरीका गलत है। आप तो वो वाणी का उल्लंघन कर गए ना। आप आत्म ज्ञान भटकना लग रहे हो। कभी वहां जाना, कर जैसे उम्र को अंडे कर भटकता जंगल में, कहाँ से आ रही है। मैं क्या हूँ, आपके अंदर ही सार शब्द छुपा हुआ है। आप सहज में आ जाओ, आपके पास सतगुरु आऊंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं कहेंगी। अब कब आएंगे? जब टिकट कट लेगी जब आएंगे। महाराज एक नादान बच्चे, और वो समर्थ, बताओ आप कैसे खोजोगे उसको। नहीं, एक बात बताओ, मैं एक बात पूछा, जब टिकट कट जाएगी हमारी, जब आएगी क्या परमात्मा हमें? वो तो जीते जी का सौदा हो करे, कोई जीते जी देखे मिला जब तो बात बने। आप जीवित शरीर से बाहर निकलोगे। हाँ, वो तो मैंने एक वाणी पढ़ी थी कभी। तो खुद बाहर निकल के देखोगे तब आपको विश्वास होगा कि मैं दे नहीं था। जिस कमरे में मैं कैद हूँ, जब तक मैं उससे बाहर, अब मैं अपने आप को कमरा ही समझ बैठा हूँ, युगों से कैद हूँ इस कमरे में। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, मुझे कमरे से बाहर निकाल के फिर दिखाई दे कि वो कमरा ये तू है, आगे ना मेरे समझ में बात में कमरा नहीं था। हाँ, यही तो बात है। ये बात मैंने जब बात बनी, आपको दे थे वो शब्द जो है, आपको शरीर से बाहर निकाल के आपका खुक्का पड़ा होगा, आपको दिखा दे ये खुक्का ये तू शरीर नहीं था। फिर आपको समझ में होगा सचमुच में शरीर था ही नहीं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा, मैंने महाराज जी कृष्णदास जी से भी बात करी थी जी। जैसे अब आप हम यहाँ पाठ करवाना चाहे वाणी का, महाराज जी का, सतगुरु महाराज जी का, गरीबदास जी का, तो जो आप पढ़ सकते हैं वाणी को, आप पढ़ना नहीं आता? नहीं आता है, पढ़ना पढ़ सकते हैं। वो और तरह का पढ़ा है, फिर मोक्ष भी आपके नाम का वो पालेगा। आप क्या करोगे पाके? स्कूल में आप पढ़े थे, आपके संग को और पढ़ के आया था? नहीं, ये तो हमें ये अक्षर ज्ञान को और पढ़ता आपको आ जाती शिक्षा? ना नहीं आती, वो तो हमें पढ़ने पड़े। ये तो विवेकहीन व्यक्तियों की बातें होती है, उससे पाठ करा लो, पढ़ कर ले। कोई पढ़ ले, लिख रखी भाषा, इसको कोई पढ़ ले, बात है समझने की। इसको तू पढ़ के समझ लेना, इसको बता। इसको चाहे एक टुकड़ा रोज पढ़ ले, एक वाणी, तो इसको लगातार पढ़ेगा, समय खराब करना अपना भाई। बेसों के लश्कर फिरे ये वाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम नहीं पहुंचेंगे ये सब 84 के ढोर। 84 के ढोर, ये सब ढोर डांगर हैं 84 के। ये कहा ये आपने संत नजर आवे हैं। ये तो बेस्टों के लश्कर फिरे, ये टोल के टोल डलना ग्रीन वाणी उठाए, झुंड बना रहे हैं। तो भगत जी कोई भेद नहीं मिला तो बात बने भगत जी। अब उस वस्तु का कोई भेद ही मिले तो बात बने, भेद ही तो कोई मिलता है। अक्षर में ही नहीं अक्षर छुपा हुआ है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अक्षर में नहीं अक्षर खोजो जी। ये अक्षर है ना, जो ये 52 अक्षरों में जो वाणी लिखी जा रही है, इन्हीं में नहीं अक्षर छुप रहा है, इन्हीं के अंदर भेद है नहीं अक्षर का। अक्षर में नहीं अक्षर खोजे, सूक्ष्म वेद को ध्यावे रे। इसको पढ़, इसको सुन ध्यान से, अपने आप पढ़, एकांत में बैठकर इसको विचार कर इसके ऊपर। 4 वेद पंडित पढ़े रंग हो रही हो, 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो। वो अक्षर इनमें नहीं रंग हो रही हो, रवे से। महाराज जी की एक वाणी तो ये भी है, कागज कलम कलेश राम रंग हो रही हो। जो भी चीज कागज के ऊपर लिखी जा रही है, चाहे वो गरीबदास की वाणी है, चाहे वो कबीर सागर है, सब कलेश का। अगर आप वाणी को पढ़ के सुन के आनंद लेकर टाइम काट दे तो ये कलेश है, आप कल काल से नहीं छुटोगे। तो भगत जी वो ही तो विवेक के द्वारा आप अक्षर में नहीं अक्षर खोजना आपने। जैसे आपको मैं दूध दे दूं एक कटोरी, और मैं आपको कह दूं घी खोज इसमें, और आपके पास विधि होना, आपके अंदर विवेक होना, इससे घी से, दूध से घी कैसे बनेगा। आप उस दूध को 2 दिन सोचते जाओगे कैसे बना कैसे बना, इतना वो दूध फट जाएगा। हाँ जी, खत्म ना। अब आपके अंदर विवेक जाग गया, आप वाणी को पढ़ते रहे आपकी देह छूट गई। फिर
आपके हाथ से बाजी गई, अब क्या करोगे आप? जब तक शरीर है बाजी आपके हाथ है, शरीर डह गया बाजी खत्म। नहीं ये बात तो सच है, लेकिन वो है साथ दबका लगा तो टूट गया, फिर कुछ नहीं आवा जी। तो पता है शरीर रहते रहते ही आपको अक्षर में नहीं अक्षर को खोजना है। अक्षर में नहीं अक्षर है रे बुझ हमारा ज्ञान। थोड़ा सा भेदी भी तो मिलना चाहिए ना जी, भेदी थोड़ा संकेत करे ना। ये संकेत आपको हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एकांत में बैठ कर इसको सच्चे हृदय से वाणी को पढ़ो, इसके ऊपर विवेक लगाओ। आपके अंदर है जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग, वाणी के अंदर है, वाणी के अर्थ छुप रहे हैं। जैसे पत्थर के अंदर ही आग छुप रही है, तिल के अंदर ये तेल छुप रहा है। आप किसी और से प्रार्थना करते हैं, तेल कहाँ है, मेरे को तेल दे दे रहे, तेरे पास तिल रहा है, तू तेल पर चोट मार, तिल के ऊपर चोट मारेगा तेल बाहर निकलेगा। आप जो है बुद्धि की बंदूक चलाऊं रे, चित्त की चकमक लाऊं रे, बाण पता रही है चूरे दर बाण दिए हम चूरे। चलो महाराज